उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी वाली, इसका जो 29 नंबर का वीडियो है और इसका जो चैप्टर की बात की जाए इसकी, तो प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है ना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न पर चलूँगा। पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देख लीजिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और प्रश्न संख्या दूसरा है कि नाभा दास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है। विकल्प ए है छत्तीसगढ़ी, विकल्प बी है अवधी, विकल्प सी है ब्रजभाषा, विकल्प डी है भोजपुरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्रजभाषा। नाभा दास द्वारा लिखित अष्टायाम ब्रजभाषा में है। नाभा दास अग्रदास जी के शिष्य तथा तुलसीदास के समकालीन थे। प्रश्न संख्या तीसरा, आवारा मसीहा के लेखक हैं। विकल्प ए है विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी है श्रीराज शुक्ल और विकल्प सी है राकेश कुंतल मेघ और विकल्प डी है रमेश चंद्र शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न संख्या 4, वैदेही वनवास के लेखक हैं। विकल्प ए है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी है अयोध्या सिंह हरिऔध और विकल्प सी है गया प्रसाद शुक्ल शनेही, जिसे है ना कहते हैं। सातवां में विकल्प डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रश्न संख्या 5, कवि धूमिल का पूरा नाम था। विकल्प ये है गोरख पांडे, विकल्प बी है सुधाकर पांडे, विकल्प सी है सुदामा पांडे, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं संसद से सड़क तक 1972 में और कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। और प्रश्न संख्या 6 है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। विकल्प ये है 1933 ईस्वी में और विकल्प बी है 1934 ईस्वी में और विकल्प सी है 1935 ईस्वी में और विकल्प डी है 1936 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1936 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। विकल्प ये है कबीर, विकल्प बी है सूरदास, विकल्प सी है तुलसीदास, विकल्प डी है जायसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जायसी। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की है। जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 है, इस करुणा कालिक हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, बताना है। विकल्प ये है सुमित्रानंदन पंत, विकल्प बी है महादेवी वर्मा और विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। प्रेम की उपलब्धि किस सीमा तक निराश, हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्रता, अनुभूति, प्रवणता तथा गहन मर्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ में ही अपने उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गरजना न करने वाले और हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। विकल्प ये है पथ के साथी, विकल्प बी है श्रृंखला की कड़ियां, विकल्प सी है अतीत के चलचित्र, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां। महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर श्रृंखला की कड़ियां नामक ग्रंथ लिखा। रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। विकल्प ये है कबीर, सूर और तुलसी और विकल्प बी है जायसी, सूर, तुलसी और विकल्प सी है
पंत प्रसाद निराला और विकल्प डी है केशव बिहारी घनानंद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी यानी जायसी, सूर और तुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित त्रिवेणी में इन तीन महान कवियों गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तुलसीदास इनके प्रिय कवि थे, अतः सर्वप्रथम इन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 ईस्वी में का संपादन किया और उसकी भूमिका में रामचरितमानस तथा तुलसी के अन्य ग्रंथों के काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 11, अधिकार खोकर बैठना यहाँ महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं विकल्प ए है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी है निराला, विकल्प डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग से अवतरित है ना, ये वाक्यांश जो बताया गया इसमें। और प्रश्न संख्या 12 है वैशाली की नगर वधु नामक उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प ए है वृंदावन लाल वर्मा और विकल्प बी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और विकल्प सी है इलाचंद जोशी और विकल्प डी है यशपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास हैं सोमनाथ, वयम रक्षमः। और प्रश्न संख्या 13 है मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प ए है अमृतलाल नागर, विकल्प बी है यशपाल, विकल्प सी है रेणु, विकल्प डी है अज्ञे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल। मानस का हंस एक जीवनी परक उपन्यास है जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। विकल्प ए है सेवा सदन, विकल्प बी है निर्मला, विकल्प सी है प्रेमाश्रम, विकल्प डी है गोदान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद ने गोदान को 1932 ईस्वी में लिखना शुरू किया और 1936 ईस्वी में गोदान उपन्यास को हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है ना। और इनका एक उपन्यास अधूरा भी था, मंगलसूत्र, अभी मैं चर्चा करूंगा। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा अधूरा है? विकल्प है प्रतिज्ञा, विकल्प बी है मंगलसूत्र, विकल्प सी है प्रेमाश्रय, विकल्प डी है निर्मला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। प्रेमचंद का उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा है जिसे अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूर्ण नहीं कर सकी। देखो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, पूरा इनका एक एक उपन्यास पढ़ने लगोगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा, है ना। तो चीजें थी। प्रश्न संख्या 16 है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। विकल्प ये है श्रीनिवास दास और विकल्प बी है बाल मुकुंद गुप्त और विकल्प सी है किशोरी लाल गोस्वामी, विकल्प डी है बालकृष्ण भट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे हैं। प्रश्न संख्या 17 मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प ए है वृंदावन लाल वर्मा, विकल्प बी है रणये राघव, विकल्प सी है राहुल संकृत्यायन और विकल्प डी है आचार्य चतुर्सेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। और प्रश्न संख्या 18 ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कवि कौन हैं? विकल्प ये है निराला, विकल्प बी है प्रेमचंद, विकल्प सी है प्रसाद, विकल्प डी हरिओध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास से ठेठ हिंदी का ठाठ, किंतु इनमें एक कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि रही है ना। प्रश्न संख्या 19 त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। विकल्प ये है यशपाल, विकल्प बी है भगवती चरण वर्मा, विकल्प सी है वृंदावन लाल वर्मा और विकल्प डी है जैनेन्द्र कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विकल्प ये है गीतावली, विकल्प बी है कवितावली, विकल्प सी है दोहावली, विकल्प डी है रत्नावली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नावली। देख लीजिए रत्नावली नामक एक सुंदर राजकुमारी और भारतीय सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित
एक महान राजा जिसका नाम उदयन है के बारे में एक संस्कृत नाटक है। दशकुमार चरितम की रचना डंडिन ने की थी, जो 6वीं से 7वीं शताब्दी में काव्यशास्त्र पर गद्य, रोमांस और प्रकंड लेखक थे। और एक बात पूछी जाए, क्या कहते हैं, रहीम रत्नावली की बात की तो अब्दुल रहीम खान खाना की रचना है ना, तो ये सही होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।